और है आपने ये रिसीव किया जाए, ये भोज थोड़ी है जब मन हुआ जाओ। तो यहाँ पर देखते हैं जो कि नैघंटुक, नैगम और दैवत देखते हैं। इसमें 1 से 3 जो आप देख रहे हैं, अगर अध्यायों के अनुरूप देखें तो नैघंटुक, फिर 4 से 6 जो है निगम, और फिर 7 से लेकर के 12 तक जो आप देखेंगे वह दैवत के रूप में आप देखते हैं। निघंटु जो है वह मैंने पहले बताया, जो कि वह वैदिक शब्दकोश है, वहां पर शब्दों को लिस्टिंग किया गया है। प्रथमतः जो आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप विषय वस्तु आपके समक्ष आता है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली है, उसमें है कि कितने पदों की बात अगर करते हैं, जो कि ये जो विभाजन किए गए हैं कितने भागों में, तो नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये चारों की हमने चर्चा की थी। तो अब एक एक करके आप देखते हैं जो नाम का अभिप्राय क्या है, जो कि सत्व प्रधानानि नामानि, सत्व जो है उसकी प्रधानता जो होगी वह नाम कहा जाता है। और इसको अगर विस्तार में देखेंगे तो वहां पर लिंग तथा संख्या जो है वो भी उसमें इनहेरेंट होता है। और नाम को अगर फर्दर अगर एक्सपेंड करते हैं और भी विस्तारित करते हैं, तो नाम के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आ जाते हैं। जैसे उसमें देखते हैं ना, जो कि जितने भी अंग्रेजी के शब्द हैं उनको 8 भागों में बांटते हैं अब, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कहते हैं, नॉन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, तो ये जो आप कहते हैं 8। इसी तरह संस्कृत में आप देखते हैं 4 भागों में बांटा गया है, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। और फिर नाम को आप 3 रूपों में देखते हैं, एक संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ठीक है, ये करके पॉइंट नोट करते जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली होता है कि मैं केवल बोलता रहता हूं और आप लोग आराम से भजन कीर्तन करते हैं, और फिर अंत में जाकर के सभी मुझे वापस दे करके आप लोग चले जाते हैं, अगले दिन फिर शून्य। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये 3 आप देखते हैं, नॉन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको ध्यान देना चाहिए, जो कि बृहद देवता एक ग्रंथ है, उसके अनुसार जो वैशिष्ट बताए गए हैं वह लिंग, वचन, कारक और विभक्ति, ये नाम के वैशिष्ट बताए गए हैं। तो जब भी आप नाम की बात करेंगे तो उसके लिए लिंग निर्धारण आवश्यक हो जाता है, उसका वचन निर्धारण आवश्यक हो जाता है, कारक और विभक्ति ये निर्धारण आवश्यक हो जाता है। हालांकि जब आप व्याकरण के डेप्थ में जाएंगे तो वहां पर अलग अलग तरह से मानते हैं, जो कि प्रातिपदिक के अर्थ, यहाँ पर तो आप नाम देख रहे हैं, जो कि संज्ञा जो है उसका एक पार्ट होगा। तो जैसे आप व्याकरण में आप देखते हैं जो कि एकम, द्विकम, त्रिकम, चौथा जो कहते हैं, वह कोई 1 मानते हैं, कोई 2 संदर्भ में मानते हैं, कोई 3, कोई 4, कोई 5। इवन जब आप आगे तक पहुंचते हैं तो 6 जो प्रभाग है वो आप देखते हैं, चौड़ा प्रातिपदिकार था ऐसे देखते हैं। तो जैसे वहां पर आप देखते हैं प्रातिपदिक के संदर्भ में, वैसे ही यहाँ पर नाम के संदर्भ में आप देखते हैं जो कि इनके 4 इनहेरेंट रहेंगे, अर्थात लिंग, वचन, कारक और विभक्ति। ये रिकॉर्डिंग मतलब ये, हाँ ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो कि अगला जो बिंदु हमारा इसी में आता है, जो कि वहां पर ये शौनक जो है वो बृहत देवता के संदर्भ में जो एक श्लोक देते हैं, उसमें उसी के अनुरूप ये देखते हैं जो कि अलग अलग ये 4 जो दिया गया है वह बृहद देवता शौनक जो है उनके अनुरूप ये है। द्वितीय है आख्यात। आख्यात में क्या होता है, क्योंकि भाव प्रधानम आख्यातम, सत्व प्रधानानि नामानि, भाव प्रधानम आख्यातम। सत्व का अभिप्राय हमने पहले बताया था, जो कि मूल रूप से वो लिया जाता है, आत्म तत्व से लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर द्रव्य रूप में लिया जाता है। ठीक है। आख्यात का यहाँ पर क्या है कि
भाव प्रधानम आख्यातम, भाव का अभिप्राय होता है क्रिया, आख्य, ये जो आप कहते हैं पठती चलती हंसती आदि की बात करते हैं, तो जहां पर भाव की प्रधानता हो उसको आप आख्यात कहते हैं। और यही बात है कि आप देखते हैं जब वाच्य की बात करते हैं, आप कहते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तो वहां पर यही बात आप देखते हैं, भाव का अभिप्राय क्रिया, वहां पर केवल क्रिया जो है, सोना या हंसना, इन क्रियाओं, अकर्मक क्रिया जो है उनकी प्रधानता होती है, उन्हीं के आधार पर वहां पर सब कुछ ध्यान दिया जाता है। तो वहां पर भाव प्रधान, ये भाववाच्य जो कहा जाता है उस संदर्भ में, तो यहाँ पर कहते हैं भाव प्रधानम आख्यातम, ठीक, जैसे गच्छति पठति चलति आदि का जो प्रयोग करते हैं। इसके बाद उपसर्ग जो है, उपसर्ग के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और इसको सीरियसली आप लोग नोट करिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने प्रयास ये किया है कि केवल निचोड़ जो है वो आप तक आपको दूं, क्योंकि ग्रंथ पीडीएफ जो है वह दिखाने पर फिर उलझ जाएंगे आप, इसलिए मैं ग्रंथ नहीं शेयर कर रहा हूँ। ग्रंथ आपके पास, सभी के पास होगा ही, मैं केवल टू द पॉइंट जहां जहां मुझे लग रहा है जो कि आपके लिए जरूरत है वही केवल बता रहा हूँ। और जितना धीरे धीरे आप लोग एक्टिव होंगे मैं भी एक्टिव होऊंगा, फिर पीपीटीज वगैरह जो है वो भी शेयर किया जाएगा आगे से। अब उपसर्ग की बात जब करते हैं, अभी क्या हम चर्चा कर रहे हैं, निरुक्त में के अंतर्गत निरुक्त का मुख्य विषय वस्तु क्या है, तो शब्द जो है उनका निर्वचन, और ये शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के, या तो नाम होंगे, या आख्यात होंगे, या उपसर्ग होंगे, या निपात होंगे। तो नाम को मैंने बता दिया, आख्यात को बता दिया, उपसर्ग को बता रहे हैं, कहीं भी कंफ्यूज नहीं करना है, एक हायरार्की है उसको ध्यान में रखिए। हम निरुक्त पढ़ रहे हैं, निरुक्त में जो कैसे शब्दों का विभाजन किया गया, पद का जो विभाग किया गया है 4 प्रकार में, उन्हीं को समझ रहे हैं। हमने नाम को, अर्थात नाम के अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव आते हैं, उनको हमने देख लिया। उसके बाद प्रभात कुमार, ये कौन आ रहे, नहीं अब एडमिट नहीं किया जाएगा, ये भोज के लिए नहीं होना चाहिए। इसके बाद अब भाव प्रधानम आख्यातम ने देख लिया। इसके बाद क्या है, जो कि उपसर्ग, उपसर्ग में आप नोट करेंगे कि उपसर्ग से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और आपको बहुत अधिक अगर प्रॉब्लम होता है तो आपको उपसर्ग में ही होता है, अन्य में नहीं होता है। उपसर्ग गार्ग्य के अनुसार कहा जाता है, उच्चावचः पदार्था भवन्ति इति गार्ग्यः। उच्चावच होते हैं, उच्चावच का अभिप्राय भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुज्यमान। उच्चावच वहां आगे आप वहां भी पढ़ेंगे, निपात के संदर्भ में भी पढ़ेंगे, उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति निपाताः, लेकिन यहाँ पर है उच्चावचाः पदार्थाः भवन्ति इति गार्ग्यः, ये कहते हैं गार्ग्य, ठीक। शाकटायन क्या कहते हैं, शाकटायन कहते हैं न निर्बद्धाः उपसर्गाः अर्थान् निराहुः। आप ध्यान रखेंगे गार्ग्य ने क्या कहा है और शाकटायन ने क्या कहा है, बहुत अधिक समस्या नहीं है। आपको पंक्ति दी जाती है, पूछा जाता है कि इनमें से किसने कहा है, ठीक है, या नाम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा गार्ग्य के मतानुसार इनमें से क्या है। तो आपको केवल ध्यान रखना है जो कि उच्चावचा पदार्थ गार्ग्य है, इससे आप जानते रहिए गार्ग्य का क्या मत है। फिर शाकटायन कहते हैं, तो शाकटायन क्या कह रहे हैं, जो कि नौ निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहुः, ये परिभाषा जो है वह गार्ग्य का है, ठीक है। कहते क्या है कि उपसर्ग जो होता है वह स्वतंत्र रूप में अर्थों को नहीं बताते हैं, अपितु नाम या आख्यात के साथ मिलकर के वो सार्थक माने जाते हैं। अब ये कहते हैं यह निरर्थक होते हैं, अर्थात नाम और आख्यात का अर्थ विशेष के साथ संबद्ध होता है, इनका अपना अलग से कोई विशेष नहीं होता है, और ये उसके द्योतक होते हैं, न कि इसके वाचक होते हैं। इसीलिए तो ये भी बात ध्यान रखेंगे, जो कि क्रियाया द्योतक होंगे ये, अर्थात इनके जो आख्यात आदि जो होंगे उनके द्योतक होंगे, उनके वाचक नहीं होते, क्योंकि इनका
अपने आप में अर्थ नहीं लिया जाता है, किसी के साथ संबद्ध होकर के इनका अर्थ लिया जाता है। जैसे आप कहते हैं प्रपठ्य, प्रपठ्य मतलब प्रकृष्ट रूप से पढ़ करके, और केवल आप प्र बोल दीजिए तो उससे स्पष्ट नहीं होगा, वो अर्थ को नहीं बता सकते, तो अर्थ के वाचक नहीं होते, अर्थ के द्योतक होते हैं, ये बात ध्यान आप रखेंगे। उपसर्ग जो है इनको प्रादि भी कहा जाता है। प्रादि कहा जाता है क्या, क्योंकि प्र आदि अर्थात ये टोटल 22 जो है, प्रपरा उपसम अनु अवन्य से निरत, ये जो 22 है उनका प्रारंभ जो है वह प्र से है, इस कारण से इनको कहा जाता है, प्रादि भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो अभी तक आपने नाम समझा, आख्यात समझा, उसका उपसर्ग में गार्ग्य ने क्या कहा है ये समझा, शाकटायन ने क्या कहा है ये समझा, और उसके साथ साथ जो ये कैसे अपना अर्थ अभिव्यक्त करते हैं ये आपने समझा, ये द्योतक होते हैं न किवाचक ये भी आपने समझा, इनको प्रादि कहा जाता है ये भी आपने समझा, इनकी संख्या कितनी है ये भी आपने समझा। इसके साथ साथ और क्या समझना है आपको, ये प्रपरा उपसम अनु अब जो है इनको आप जानते रहें, क्योंकि अगर आपको दे दिया जाए इनमें से कौन उपसर्ग नहीं है ये तो आप समझ लेंगे, नहीं है वो तब समझते रहेंगे जब 22 का नाम आप 22 को पहचानते रहेंगे आप। सॉरी। इसके बाद क्या है कि अब आप निरुक्त जो है इसके संदर्भ में जो सायण आचार्य सायण का जो मत रहा है अर्थात उनकी परिभाषा जो रही है, इनको आप समझते रहेंगे। क्या है कि अर्थावोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तम निरुक्तम, अर्थावोध के लिए निरपेक्ष रूप से पद समूहों को जहां पर बताया गया है उसको निरुक्त कहा जाता है। और यह क्या है, तो निघंटु का भाष्य है। निघंटु आपने देखा था, निघंटु क्या देखा था कि वैदिक शब्दों की सूची जो थी उसको आपने देखा था, और उसी का भाष्य यह है। और ये जो मैंने कहा जो कि 14 निरुक्तों की बात, तो दुर्गाचार्य जो है उन्होंने वो चर्चा करते हैं इस तरह से। तो अभी आप देख रहे थे क्या, जो कि जितने भी पद हैं इनकी बात आप कर रहे थे। ये चतुर्धा जो पद विभाग किया गया है इसको आप देखेंगे इस तरह से, जो कि सप्त प्रधानानि नामानि या द्रव्य प्रधानानि नामानि, इस तरह करके सत्व को द्रव्य के रूप में यहाँ देखते हैं। भाव प्रधानम आख्यातम, या क्रिया प्रधान जो होता है वो आप आख्यात होगा। उपसर्ग को आपने देखा जैसे कि उप अनु आदि। इसके बाद निपात जो है इसके लिए कहते हैं, जो कि निपात जो है उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति निपाताः। उच्चावचेषु जो कहा गया है ये आप स्पष्ट रूप से जानते रहेंगे विभिन्न अर्थों में, ठीक। निपतन्ति निपाता, विभिन्न अर्थों में जो इनका प्रयोग किया जाता है वह निपात कहे जाते हैं। और मुख्य रूप से आप देखते हैं जो कि 3 प्रकार के हैं, उपमार्थक, कर्मूप संग्रहार्थक और पाद पूर्णार्थक। और ये जो है पहले तो बहुत आसान होता था इससे प्रश्न, अब ये प्रश्न जो है ये धीरे धीरे जटिल बनाते जा रहे हैं, क्योंकि उदाहरण दे देते हैं और फिर उनसे पूछते हैं, ठीक है। तो आपने उपसर्ग पहले देख लिया, उसके बाद अभी निपात देख लिया। उपसर्ग आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको कि 22 उपसर्ग का नाम 22 उपसर्ग याद है? जितेंद्र, और कोई? जितेंद्र के साथ दुष्यंत, कृष्ण कुमार, बहुत अच्छा, और कोई? कृष्ण कुमार एक बार बोलेंगे? प्र प्रा अपसम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादयः। बहुत अच्छा। संगीता? जी महोदय।
प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि। और उप उप 22 होगा। 22 है। हाँ ठीक है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं इसको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे सभी। पर सर याक से तो 20 मानते हैं, पारनी नहीं 22 उसके लिए मानते हैं, मतलब क्या, पारनी 22 मानते हैं, यास तो 20 मानते हैं। उस डिबेट में मत जाओ, उस डिबेट में, क्योंकि वो क्यों मानते हैं उस पर जब जाओगी तो समाधान हो जाता है, ठीक है। वो डिबेट का पार्ट जो है उस पर हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब उस डिबेट पर जाते हैं ना तो वो भी समाधान हो जाता है, क्यों वो 20 मानते हैं, क्यों ये 22 मानते हैं, इस तरह से क्या। मेरा अगला क्वेश्चन ये था जिस वजह से मैंने हैंड रेस किया था। आपने बताया था 14 अध्याय हैं, 2 लास्ट में परिशिष्ट हैं, जैसा कि मैंने पहले भी पता था। ये परिशिष्ट का मीन्स होता क्या है, ये मुझे पता नहीं था। परिशिष्ट कहा जाता है वो अपेंडिक्स जो हम जोड़ते हैं ना, उसी वही अनुवाद समझ लो। परिशिष्ट होता क्या है कि जब हम कुछ चर्चा करने लगते हैं और वहां पर वो जितनी भी बातें बतानी है वहां पर बताना, जो संदर्भ है उसके अनुरूप वहां पर वह विस्तृत हो जाएगा, उसको उतनी बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझने वालों के लिए उसकी जरूरत है। तो फिर क्या करते हैं कि हम लास्ट में अंत में जो है वह हम जोड़ देते हैं एक अलग सेक्शन बना करके। ये हम जब थीसिस लिखते हैं तब भी करते हैं, या कोई ग्रंथ लिखते हैं वहां भी करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो तुम तीर्थ स्थल पर लिख रही हो, तीर्थ स्थल पर लिख रही हो और उसमें मान लो तुम ये पौराणिक तीर्थ स्थल पर लिख रही हो, मान लो कोई ग्रंथ। अब तीर्थ स्थल की चर्चा पौराणिक में कर लिया, लेकिन अब तुम्हें ये लग रहा है कि हम मान लो परवर्ती काल के जो तीर्थ स्थल है उनका भी जिक्र करें जो कि पाठकों के लिए उपादेय होगा। तो वो चूंकि परवर्ती काल वाला पौराणिक से संबद्ध तो है किसी किसी रूप में, लेकिन पौराणिक नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसे अपेंडिक्स में या परिशिष्ट रूप में डाल देते हैं। तो वही यहाँ पर है, 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में माना गया है। अब हम जिस पर बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जिस पर हमें प्रश्न बनता है और हम याद नहीं रख पाते हैं, ध्यान नहीं रख पाते हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं और सीरियसली इसको थोड़ा देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। निपात जो है जैसे कि मैंने कहा 3 प्रकार के आप देखते हैं। कौन कौन सा? उपमार्थक, कर्मोपसंग्रहार्थक और पादपूर्णार्थक। 3 प्रकार के निपात हैं, उपमार्थक, कर्मोपसंग्रहार्थक और पादपूर्णार्थक। उपमार्थक जो है उनमें 4 उदाहरण मिलता है, इव, न, चित, नु, या इस तरह कर दो इव, न, चित, ननु। ये 4 उपमार्थक में मिलते हैं जहां पर तुलना के लिए बताया जाता है। कर्मोपसंग्रहार्थक में देखते हैं च, वा, सर आह। उपमार्थक फिर से बोल दीजिएगा। उपमार्थक में है इव, न, चित, नन, इव, न, चित, नु, इव, न, चित, नु। ठीक है। और कर्मोपसंग्रहार्थक में क्या है? च, वा, आह, हु, वा, अह, हाँ अह, हु, हुंकार वाला हु, मा, किल, आ, खलु खलु और शाश्वत। शाश्वत। ये जो है 2 2 4 2 6 2 8 1 9 शायद हुआ होगा। च, बा, अह, हु, किल, आ, खलु, शाश्वत। ये जो है ये कर्मोपसंग्रहार्थक में माने जाते हैं।
इसके बाद तीसरा जो है पाद पूर्णार्थक। पाद पूर्णार्थक आप जानते हैं जो कि केवल छंदोबद्ध जो है उनमें केवल पाद पूर्ण के लिए गणना ठीक से हो जाए इसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए है कम, नूनम, सीम, सीमंतः, कम, नूनम, सीम, सीमंतः। सर गम है कि कम है? कम कम कम, नूनम, सीम, सीमंतः, त्वत् इदम इमउ। कम, नूनम, सीम, सीमंतः, त्वत् इदम इमउ। आपने निपात 3 देखे, उपमार्थक, कर्मोपसंग्रहार्थक, पाद पूर्णार्थक। उपमार्थक में 4 आपने देखा, इव, न, चित्त, नु। कर्मोपसंग्रहार्थक में आपने 9 देखा, च, वा, अहु, मा, किल, आ, खलु, शाश्वत। और ये जो पाद पूर्णार्थक उसमें 8 देख रहे हैं, कम, नूनम, सीम, सीमंतः, त्वत् इदम इमनु। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखेंगे। लास्ट में महोदय ये न्यूनम मीन्स भी तो कम ही होता है ना? नूनम, न्यूनम नहीं है, नूनम, नूनम, नूनम मतलब निश्चय ही, नूनम। जी निश्चय ही। सर अब देखिए, अब जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं उसे ध्यान रखना पड़ेगा। सर हम्म, सर ये पाद पूर्णार्थक का जो 2 लास्ट का है वो बता दीजिए। पाद पूर्णार्थक का लास्ट में इम उ, इम उ। इम उ। ठीक है सर। अब देखिए, अब एक एक करके इसके डेप्थ में हम जाते हैं, ठीक ना। डेप्थ में जाते हैं। आप लोग क्या करिए कि एक टेबल बना लीजिए। टेबल में नंबर 1 पर आप सीरियल नंबर डालिए, नंबर 2 पर आप डालिए ये उपमार्थक जो है उनका नाम, जैसे इव, न, चित, ननु कहा था ना, चितनु कहा था ना, ये डालेंगे आप। एक में इव, दूसरे में चित, न, तीसरे में चित, चौथे में नु, ये डालेंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो कॉलम आएगा और चौथा कॉलम, उसमें बताऊंगा मैं क्या लिखना है। ठीक है, पहला नंबर पर होगा आपका इव, क्योंकि आप 4 देखे थे उपमार्थक में। इव जो है वह किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? उपमा अर्थ में। इव जो होता है वह उपमा के रूप में होता है, जैसे अग्निरिव, अग्निरिव, ये वैदिक उदाहरण देखते हैं। वहीं पर इंद्र इव, लौकिक उदाहरण भी हम देखते हैं। ठीक है, इंद्र, अग्निरिव, इंद्र इव, ये जो उदाहरण आपको दिए गए हैं उसी उदाहरण से मैं बता रहा हूं, तो उसको नोट कर लेंगे, क्योंकि अगर ये पूछा जाता है तो आप इसको बता सकें। ठीक है ना, क्लियर है इतना तक? जी सर। तो उपमार्थक जो बताया गया था वह 4 बताया गया था। उस 4 में से आप पहला देखे क्या? इव। इव उपमार्थक है, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। उदाहरण क्या होगा? अग्निरिव, चौथे कॉलम में लिखेंगे आप, अग्निरिव इंद्र इव। दूसरा क्या है? नौ, इव, नौ, चित, नु कहा था ना हमने, तो दूसरे नंबर पर है नौ। नौ 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है, और ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ध्यान रखना है। नौ 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है, निषेधार्थ और उपमार्थ, दोनों ही अर्थों में प्रयोग किया जाता है। उपमार्थक तो है ही, लेकिन साथ साथ निषेधार्थ में भी प्रयोग किया जाता है। और अब जो फंसाते हैं वो हायर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें, या फिर यूजीसी में, इसके एग्जाम्पल दे देते हैं और पूछते हैं जो कि ये किस अर्थ में यहाँ पर नौ का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और हम गलती क्या करते हैं कि हमने चूंकि पढ़ा हुआ है जो कि नौ उपमार्थे होता है,
तो हम उपमार्थे कह करके टिक करके आ जाते हैं, और फिर बाद में पता चलता है ये तो निषेधार्थ है। तो जैसे नेन्द्रः देवम, ये निषेधार्थ में आएगा। नौ इंद्र, जो नेन्द्र दिया गया है, नेन्द्र देवम अवसता, ये निषेधार्थ में होगा। लेकिन जब यही आएगा दुर्मदासो न सुरायाम, ये उपमार्थ में आएगा, अर्थात नौ का ही प्रयोग किया गया है, लेकिन एक जगह निषेधार्थ में प्रयोग हो रहा है, एक जगह है उपमार्थ में। उपमार्थ में तो सभी का होगा ही, लेकिन उपमा के साथ साथ अन्य अर्थ में भी प्रयोग हो रहा है। और उदाहरण जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, जो दे दिया जाता है, वो आपको उसी का क्या किया जाता है, उदाहरण दे दिया जाता है। ठीक है, उदाहरण दे दिया जाता है, नहीं जी, उदाहरण दे दिया जाता है ना। सर ये प्रतिषेध अर्थ या निषेध अर्थ दोनों एक ही है क्या? नहीं, इसमें, हेलो जी सर। हाँ नमस्कार, बस ठीक हूँ। नहीं, अभी क्लास ले रहा हूँ, 9 बजे तक क्लास है, वही क्लास में ही हूँ अभी। हाँ हाँ, ऑन अभी 8 से 9 क्लास चल रही है। नहीं, मैं 9 बजे के बाद मैं चर्चा करता हूँ उस पर, ठीक है, अभी क्लास में बच्चे हैं जो। तो क्या हो रहा है ये, तो आप क्या पूछ रहे थे? सर ये प्रतिषेधार्थीय और हाँ, निषेधार्थीय दोनों एक ही दोनों का मीनिंग एक ही है कि अलग अलग है? निषेधार्थ जो है वो अलग है, और उपमार्थ जो है वो अलग है, रहेगा 9 ही, लेकिन एग्जाम्पल दोनों के अलग अलग हैं। सर उपमार्थ नहीं पूछ रहे हैं, प्रतिषेधार्थ पूछ रहे हैं। हाँ, वो प्रतिषेधार्थ निषेधार्थ हुआ जी। अच्छा, आप प्रतिषेध करते हैं या निषेध करते हैं, दोनों एक ही हुआ। प्रतिषेध करें या निषेध करें, दोनों एक ही हुआ, ठीक ना, ये चीज है। प्रतिषेध और निषेध ये था ना। जी तो सर। निषेधार्थ जो होंगे, नीन्द्रा देवम अवसत, उपमार्थे दुर्मदासो न सुरायाम। इसी तरह चित जो है, उसका उदाहरण देखिए। चित जो है वह उपमार्थ में तो होता ही है, इसके साथ साथ पूजार्थ में भी होता है, निंदार्थ में भी होता है, ठीक है, पूजार्थ में भी होता है और निंदा के अर्थ में भी होता है। ठीक, तो अब होता क्या है कि आपको एग्जाम्पल ये दे दिया जाता है, एग्जाम्पल दे दिया जाता है और पूछा जाता है जो कि आप इनमें ये किस अर्थ में चित्त का प्रयोग किया गया है। और हम लोग चूंकि पढ़े तो होते हैं जो कि इव न चित्त नु, अगर याद रहे, नहीं याद रहे तो वो भी नहीं पता चलता है। अगर याद रहे तो इतना पता चलेगा जो कि इव न चित्त नु तो उपमार्थक है, लेकिन ये तो अन्य अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो उदाहरण दे दिया गया, पूछ लिया गया, तो हम कहते हैं बहुत टफ हो गया है क्वेश्चन। तो वस्तुतः ऐसा कुछ नहीं है। तो करना क्या है कि हम जानते रहेंगे जो कि चित्त जो है यह 3 अर्थों में प्रयोग किया जाता है, पूजार्थ में, उपमार्थ में, निंदार्थ में। पूजा के अर्थ में किया जाता है तो आचार्यश्चित् इदं ब्रूयात्, ये उदाहरण दिया गया है आपकी निरुक्त में, आचार्यश्चित् इदं ब्रूयात्। ठीक, उपमार्थ में दधिचित्। हाँ सर आपने चित्त का क्या बताया, पूजार्थ में, निंदार्थ में और पूजार्थ में, उपमार्थ में और निंदार्थ में। उपमार्थ तो रहेगा ही, जी दो सर। एडिशनल हो जा रहा है, निंदार्थ और पूजार्थ, ये जी दो सर। अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जी गुरु जी। अब ये पूजार्थ में जो होता है उसका उदाहरण दिया गया है ग्रंथ में। मैं अतिरिक्त कुछ नहीं लिखा रहा हूँ, जो ग्रंथ में आपका है बस उतना ही मैं उठा करके दे रहा हूँ, ताकि आप लोग एक टेबल टाइप में बना लें और आपके पास हमेशा के लिए सुरक्षित रहे, ताकि एक नजर में पढ़ लें। और उन्हीं उन्हीं बिंदुओं को मैं टच कर रहा हूँ
जिससे फंसाया जाता है जहां पर हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है। इसी तरह हम सभी में देखेंगे, उपमार्थक देखेंगे, कर्मोपसंहार्थक देखेंगे, फिर पाद पूर्णार्थक, सभी का देखेंगे एग्जाम्पल हम इस तरह। फिर निषेधार्थक जो है, सॉरी, पूजार्थ में आचार्यश्चित इदम ब्रूयात, ये हो गया। फिर उपमार्थ में हो गया दधिचित, ठीक है। फिर निंदार्थ में हो गया कुलाम मासाचित मासचित आहर, कुलमासाचित आहर, देख लीजिए कुलामासाचित है, जो कुलमासाचित है, ये देख लीजिए, जो मासचित आहर, ये जो दिया गया है निंदार्थ में दिया गया है, चित ही है तीनों में, लेकिन एक जो है पूजार्थ में, एक जो है उपमार्थ में, एक जो है निंदार्थ में दिया गया है, ठीक। फोर्थ जो है वो है नु, इवन न चित नु होने कहा था। फोर्थ जो है उसमें क्या है, हेतु अर्थ में और प्रश्न अर्थ में, ये दो है, ठीक है। तो प्रश्न अर्थ में, अर्थात उपमार्थ में तो है ही, एडिशनल दो है। अब प्रश्न अर्थ में तो आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा या फिर प्रश्नवाचक शब्द रहेंगे, कोई कथम किम आदि लगा रहेगा, ये आप समझ जाएंगे। लेकिन ये वाला जो हेतु वाला है वो नहीं समझ पाते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। हेतु के लिए रहेगा इदम नु करिष्यति, उपमार्थ में तो होगा वृक्षसी नु ते पुरोहितव्या, प्रश्न अर्थ में है कथम नु करिष्यति। तो ये जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सॉलिड आपके लिए उत्तर रहते हैं। अगर आप 2-4 वर्ष को देख लिए तो गलती इसमें हो ही नहीं सकती है, ठीक ना। ये जो इसका नु का प्रयोग होता है क्या सर, नु का जो प्रयोग होता है प्रश्न अर्थ में और कौन से अर्थ में होता है? प्रश्न अर्थ में और हेतु अर्थ में। अच्छा, हेतु अर्थ में। हाँ, प्रश्न करने के लिए होता है और हेतु के लिए होता है। और उपमार्थ में तो है ही वृक्षसिन्य अनुते पुरोहित व्या, इस तरह जो है। तो ये जितने भी बताए गए हैं इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और जितने लोग हैं आप एक चार्ट बना लेंगे और चार्ट बना करके हमें बताएंगे जो अनिवार्य रूप से आपने बनाया है, ठीक है। और इसी तरह हम हर एक का देखेंगे, कर्मोपसंहार्थ का देखेंगे, पाद पूर्णार्थ का देखेंगे। तो कल हम प्रयास करेंगे जो कि हम ये पूरा देख करके, क्योंकि अन्य जो है ना, सद्भाव विकार हो या व्युत्पत्ति वाला तो आपको याद रखना पड़ेगा खुद, व्युत्पत्ति वाला हम नहीं कुछ कर सकते हैं, उसको आपको खुद याद रखना पड़ेगा। जो कि जैसे आचारम ग्राह्य आचनो तीर्थान आचनो बुद्धिमितिवा, ये आपको स्वयं याद करना होगा और आंख मूंद करके उसको रट लीजिए, कुछ नहीं और ध्यान देने की आवश्यकता है उसमें, क्योंकि एज इट इज वो होता है। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि किसके कितने बताए गए व्युत्पत्ति, ये भी ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न उसमें से जो भी बनेगा वो आपको समझ में आ जाएगा, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसके बाद जो आपका ये देवता वगैरह का जो भी है, वो देवता वगैरह का हम उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो आप आसानी से एक दिन में वो जो 2-3 जो है वो सभी कवर हो जाएगा। केवल ये जो नामाख्यात उपसर्ग निपात है ये थोड़ा झंझटिया है, क्योंकि इसमें अलग अलग जो भेद प्रभेद है ना, पहले नहीं इतना झंझटिया था। पहले तो ये था जो कि मोटे तौर पर पूछे जाते थे जो कि क्या क्या है। अब जो ये एग्जाम्पल देकर के प्रश्न शुरू हो गया है, ये पैटर्न, इस कारण से ये थोड़ा आपका लेंदी हो गया है। नहीं तो नामाख्यात उपसर्ग निपात तो 5 मिनट का खेल होता था ना, लेकिन अब ये 5 मिनट का खेल नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। और कहने के लिए आसान है, नहीं तो 4 इसके भेद हो गए, 4 में भी अलग अलग, पहले के तो केवल उपमार्थक हुए, फिर दूसरे के 2 हो गए, तीसरे के 3, चौथे के 3, इस तरह हो गए। फिर आप जितने भी देख रहे हैं कर्मोपसंहार्थक, उसके 9 भेद है, 9 में भी 2-2 करके हो जाएंगे। फिर पाद पूर्णार्थक है, उनमें भी 2-2 करके हो जाएंगे। तो बहुत लेंदी हो जा रहा है, और इसी कारण से अधिकांश जब भी प्रश्न इससे पूछा जाता है ना, तो मैक्सिमम जो होते हैं बच्चे वो गलत करके ही आते हैं, क्योंकि इस तरह इसको जटिल बना दिया गया, ये चीज है, ठीक है। सर और कोई कुछ प्रश्न हो तो पूछ लेंगे, क्योंकि हाँ जी।
सर नु का जो हम दो अर्थ में प्रयोग करते हैं, एक प्रश्न अर्थ में और एक हेतुआर्थ में। तो सर जो प्रश्न अर्थ का जो उदाहरण क्या होगा? प्रश्न मैंने बताया ना, जो कि उसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वो अनिवार्य रूप से आप देखेंगे वहां पर। सर जैसे हमने यहाँ कहा पे था कथम नु करिष्यति, तो अच्छा, कथम है ना, जी जी, कथम नु करिष्यति। हाँ कथम नु करिष्यति, तो कथम जो है वो वहां पर ये है प्रश्नवाचक शब्द है, वो तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये चीज है। जी हाँ संगीता, कोई प्रश्न है? हैंड रेज है। और किसी को कोई प्रश्न? हाँ कृष्ण। जी गुरु जी, जैसे ये अर्थ हुआ निरुक्त में उपसर्ग का, निपात का, तो ये सिर्फ लौकिक प्रयोग में भी यही अर्थ होगा कि केवल वेद में ही इनका प्रयोग होगा? ये देखिए उदाहरण जितने भी दिए गए हैं वो वैदिक ही दिए गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं पहले ही बताया गया है, निघंटु जो है वैदिक शब्दकोश है, और उसी पर जो भाष्य लिखा गया है, भाष्य क्या है, उस पर जो उसकी जो टिप्पणियां हैं वही आप देखते हैं यहाँ पर रूपे निरुक्त का, जो इन शब्दों पर जो विस्तार पूर्वक जो समझाया गया है, निर्वचन किया गया है, वो आप देखते हैं इसमें निरुक्त में। तो वहां पर उदाहरण उसी का देंगे ना, लौकिक को क्यों उठाएंगे वो, ये चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका प्रयोग केवल वैदिक में ही है। हाँ लेकिन ये है कि ये जो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं वो आपको वैदिक में ही मिलेंगे, वो लौकिक में सामान्य रूप से नहीं मिलेंगे आपको। ठीक। जी गुरु जी, ठीक। और कोई प्रश्न किसी को? सर आपने बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि मैं यही नोट कर रही थी।